हेलो एवरीवन, दिस इज दिलशी अख्तर, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ आईआईटी नीट एट सेंट जेवियर स्कूल। देखिए, केसी से रिलेटेड जो आपका न्यूमेरिकल था वो कर लिए थे। ठीक है, आज हम देखते हैं जो के इक्विलिब्रियम है वो किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे हम कंसंट्रेशन देखते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन टर्म है आपका, ये आपका जो है मोल पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर पे और आपका मोल फ्रैक्शन पे। ठीक है, इस पे ये डिपेंड करता है। तो हम इसको लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं KL। और इसी तरीके से के इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर के रूप में लिखेंगे। इस तरीके से हम इसको क्या है एक्सप्रेस कर सकते हैं, मोल हो गया मोल फ्रैक्शन के रूप में, और KC आपको पता है। तो इसका मतलब ये है कि जो के इक्विलिब्रियम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। जो के इक्विलिब्रियम है वो वो KP पे एंड KC पे एंड KN मोल पे एंड मोल फ्रैक्शन पे एंड पार्शियल प्रेशर हो गया। ठीक है, मतलब इतने पे क्या है ये डिपेंड करता है। ठीक है, इतने पे ये क्या है डिपेंड करता है। तो चलिए हम वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, जैसे इक्विलिब्रियम मोल फ्रैक्शन पे बात करें, इक्विलिब्रियम विथ रिस्पेक्ट टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन पे देखते हैं कैसे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ बात करें, ये मान लीजिए A है, इक्वेशन लेते हैं, और ये है आपका B। ठीक है, और इसके लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं, आपका ये आपका D है। अगर हम इसको के इक्विलिब्रियम को मोल फ्रैक्शन के टर्म में देखेंगे, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन का तो आप फार्मूला जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल एब्सोल्यूट, और उसके बाद क्या आता है टोटल। तो अब यहाँ देखिए, अगर इसके टर्म में हम निकालें, जैसे के इक्विलिब्रियम नॉर्मल निकालते थे, तो हम इसकी जगह पे अब क्या निकालेंगे, के मोल फ्रैक्शन के रूप में निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा C एंड प्लस नहीं रहेगा, फिर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन D के टर्म में, इसी तरीके से डिवाइडेड बाई A एंड मोल फ्रैक्शन हो जाएगा B। हम इस तरीके से इसको क्या है एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को। अब जैसे अलग अलग हम देखेंगे तो आपको पता है, अगर इसके टर्म मोल के टर्म निकाले तो इस तरीके से बाई टोटल, इसी तरीके से काई भी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका NB/NT, इसी तरीके से काई सी निकालेंगे तो NC/NT, टोटल मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल होता है। तो ये हम इस तरीके से इसको, अगर हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में देखें तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा। अब ये क्या होता है, अगर इसकी SI यूनिट की बात करें तो ये जो क्या होता है यूनिटलेस होता है। इसकी ये SI यूनिट क्या है, यूनिटलेस है। SI यूनिट इसकी होती ही नहीं है। ठीक है, यूनिटलेस, सारा टर्म कट जाएगा। ठीक है, मोल बाय मोल कट जाएगा, यूनिटलेस हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम को आपका पार्शियल प्रेशर के टर्म में, इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर के अगर टर्म में देखेंगे तब क्या होगा। ठीक है, जैसे वो आपका एक्सप्रेशन था। ठीक है, इसके लिए एक्सप्रेशन जैसे ये था, यही था, बस इसको क्या करना है, पार्शियल प्रेशर के टर्म में देखना है। ओके, चलिए देखते हैं। अगर इसके लिए अगर आप के इक्विलिब्रियम जैसे निकालते थे, अगर प्रेशर के टर्म में निकालोगे तो हो जाएगा KP, और जब KP हो जाएगा, जब इसका लिखोगे तो हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे PC हो गया, और इसी तरीके से इसका लिखेंगे पार्शियल प्रेशर D का, इसी तरीके से हम लिखेंगे रिएक्टेंट का, लिखते हैं A का, एंड रिएक्टेंट B का आप पार्शियल प्रेशर लिखेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इसकी SI यूनिट की बात करें तो इसकी SI यूनिट हो जाएगी आपकी जो है ATM होता है के पावर ΔNG। ठीक है, अब ΔNG कैसे निकालते हैं आपका, यहाँ से देख लेते हैं। जैसे ΔNG की अगर बात करें, मान लीजिए यहाँ पे एक इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे एक इक्वेशन लेते हैं, ये आपका NO2 + O2 में बना रहा है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसका ΔNG फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसका ΔNG जो है फाइंड आउट करनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो ΔNG निकालने के लिए
इसका लेते हैं 4 + 1 और ये हो जाएगा -2। कितना आएगा? 4 + 1 यानी 3 आएगा। इसकी तरीके से यहाँ पे अगर आप रखोगे तो इसका ATM के पावर डेल्टा एन जी कैसे निकला? 3। यानी प्रोडक्ट का लिखने के बाद उसके बाद रिएक्टेंट का लिखते हैं। इस तरीके से हम माइनस करेंगे, या फिर इस तरीके से आप लिख दो, इस तरीके से इसमें रख के निकालोगे, यानी ATM की पावर यानी पे C है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। और इसी तरीके से ATM अगर इसका निकालोगे तो यहाँ पे 1 है, ओके। यहाँ पे इसी तरीके से इसका निकालोगे 2, तो ये एक इससे कट गया, तो यानी क्या आ जाएगा? ATM की पावर 3। इस तरीके से हम क्या है इसका डेल्टा एन जी, इस तरीके से हम क्या करेंगे इसका निकाल सकते हैं। तो इसकी SI यूनिट हो जाएगी ATM, ठीक है, ये हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन KP एंड KC के बीच में, ठीक है। पहले हम जानते हैं कि जो आपका फार्मूला होता है KP का, वो होता है आपका KC की पावर RT की पावर डेल्टा एन, ठीक है, ये होता है एक फार्मूला होता है, ठीक है। अब ये कहाँ से आया फार्मूला? अब हम इसको देखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे बड़ी बात, अगर हम इसको आइडियल गैस की इक्वेशन में अगर देखें तो यानी PV = nRT होता है, ठीक है, यानी n क्या है 1 मोल ले लें तो हो जाएगा PV = RT। अगर इसी चीज़ को इसके टर्म में हम एक्सप्रेस्ड करके लिखें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, KC यानी PV की पावर डेल्टा एन। यानी आप क्या करोगे, इसको हम सेम लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे RT की जगह पे था, यहाँ पे PV, हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं आपका रिलेशनशिप बिटवीन KP एंड KC के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। चलिए देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन KP एंड KC। रिलेशन बिटवीन KP एंड KC, जैसा कि अभी हमने देखा क्या आया, आपका जो एक्सप्रेशन था वो क्या था, KP = क्या था, KC RT की पावर डेल्टा एन, ठीक है। और एक इक्वेशन अभी आप निकाले, यानी KP = KC PV की पावर डेल्टा एन, ठीक है। फाइनली आपका ये कहना है कि यहाँ से आप क्या करेंगे, KP = KC कर सकते हैं। इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन ये है कि इफ़ अगर आप डेल्टा एन की वैल्यू अगर आप 0 रखें, तो यहाँ से देखिए अगर आप 0 पुट करेंगे यानी KP की वैल्यू जो हो जाएगी KC यानी PV या फिर RT की पावर 0, यानी क्या हो जाएगी, KP = KC, ये आ जाएगा आपका। यानी जो KP है वो KC के बराबर है, ठीक है। KP जो है वो KC के बराबर होता है। चलिए अब हम देखते हैं इनका रिलेशन क्या है, ठीक है। अगर हम रिलेशन की बात करें, जैसे हम मान लेते हैं एक आपका इक्वेशन लेते हैं, जैसे ये क्या है, A है, इसी तरीके से इसका लेते हैं, ये क्या है, B है, ठीक है। ये आ गया C और इसका हो गया D, ठीक है, इस तरीके से D हो गया। अब अगर हम इसका क्या है पार्शियल प्रेशर के टर्म में निकालें, तो इसका एक्सप्रेशन अगर हम निकालें तो ये क्या हो जाएगा, PC की पावर C, ठीक है, और ये हो जाएगा D की पावर D, और ये क्या हो जाएगा आपका PA की पावर A, और इसी तरीके से इसका निकालें तो PB की पावर B, ये हो जाएगा। अगर हम उसके टर्म में देखें तो इसका टर्म में अगर इसका देखें तो फार्मूला आपने अभी देखा, यानी KC = क्या होता है, RT की पावर क्या होता है, डेल्टा एन। अगर हम यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसका निकालेंगे, यानी C की पावर C, और ये हो जाएगा RT की पावर C, A एक का हो गया। इसी तरीके से अगर आप इसका देखेंगे तो ये हुआ D, ओके। अब नीचे हम लिख सकते हैं इसको A की पावर इसका A, और इसी तरीके से लिख सकते हैं इसको RT की पावर A, एक ब्रैकेट में, फिर इसके बाद अनदर ब्रैकेट में इसको लिखेंगे हम B की पावर, ठीक है, B, इसी तरीके से लिख देंगे RT की पावर B। हम इसको इस तरीके से क्या है लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्या होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अब क्या करना है इसको, अब जो है RT वाले टर्म को ऊपर हो चाहे नीचे, RT वाले टर्म को हम एक तरफ करते हैं, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, यानी हो जाएगा C की पावर C, और इधर हो जाएगा आपका D की पावर D डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपका A की पावर A, और ये हो जाएगा आपका B की पावर B, ठीक है। और यहाँ से RT वाले टर्म को अगर एक करेंगे, पावर ऐड हो जाएगा, यानी हो जाएगा C + D, और इसी तरीके से अगर हम इसका करें तो ये हो जाएगा RT की पावर क्या हो जाएगा, A + B। अब आप जानते हो ये वाले टर्म को क्या बोलते हैं, इस वाले फाइनली पूरे टर्म को क्या बोलते हैं, KC।
तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, इसको लिख सकते हैं आप, यानी KP इज इक्वल टू KC, इसको लिखेंगे आप KC। उसके बाद क्या है, RT की पावर आप इसको लिख सकते हैं C प्लस D माइनस A माइनस B। अब इस पूरे को टर्म को बोलते हैं डेल्टा N, ठीक है, इस पूरे टर्म को बोला जाता है डेल्टा N। अब ये आ गया, इसका मतलब जो KP है, KC और RT की पावर डेल्टा N, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका इक्वेशन, इस तरीके से हम इसको रिलेशन देखा है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन आप किसके बीच में देखे हैं, KP एंड KC में। और यही था आपका, अगर आप KP इक्वल टू KC हो जाएगा, कब, जब आपका डेल्टा N की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, इसमें आप रखेंगे तो ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा रिलेशन बिटवीन KP एंड KC, KC के बीच में रिलेशन क्या है।